हेलो बच्चों। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 जो है कंट्रोलिंग। ये बिजनेस का 8 चैप्टर है। कंट्रोलिंग के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं, फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये और जल्दी खत्म होएगा। तो पहले ध्यान से सुनिए कि ये छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो कंट्रोलिंग होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। कंट्रोलिंग सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि हम जब देखते हैं कि भैया प्लान आप करते हो बिजनेस के लिए, तो जो प्लान आपने किया है उस प्लान को प्रॉपर काम कराना, सही समय पे खत्म कराना, सही तरीके से क्वालिटी भी मेंटेन रहे और क्वांटिटी क्वांटिटी भी आपको प्रॉपर मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग पे ध्यान देना। कंट्रोलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको क्या करना है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो काम है उस पर प्रॉपर कंट्रोल और वॉच लगा के रखनी है कि भैया अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। इसका तरीका एक है कि भैया मैं पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ कि कितना समय लगने वाला है मेरे पूरे काम में। जितना समय मुझे लगने वाले है, जितना पैसा मुझे लगने वाला है, जितने लोग मुझे लगने वाले, इन सबको मैंने पहले से प्लान कर रखा है। उसका मैंने एक स्टैंडर्ड प्लान बनाया कि भैया कितने समय के अंदर कम से कम में मेरा ये काम खत्म हो जाना चाहिए। तो उसको मैं बार बार एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करता रहता हूँ कि भैया सबको सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सबको सही चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डेविएशन आ जाता है, डेविएशन का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मुझे चेंज करना होता है। कंट्रोलिंग में अगर मैं ये देखता हूँ कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो रही है, तो मेरे को उसको चेंज करना है। डेविएशन मतलब कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। फिर कंट्रोलिंग मेरा प्रॉपर चलता रहेगा एंड दी तक, जब तक मेरा बिजनेस का मेरे जा रहे जो मैंने प्लान बनाया हुआ है उसको मैं अचीव ना कर लूँ। तो चलिए कंट्रोलिंग में अपन आगे बढ़ते हैं। भैया कंट्रोलिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भैया सबसे पहले कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो आपने पहले से पूरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना रखा है कि भैया मुझे ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से वो काम चल रहा है। मतलब मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है कि अगर मान लीजिए साल भर में आपको 12 कारें बनानी है, तो 3 महीने में कितनी कारें बन जानी चाहिए? अगर साल भर में 12 बनानी है तो 3 महीने में 3 कारें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए कम ज़्यादा हो रही है तो वो कंट्रोलिंग ही है जो आपको बताता है कि स्पीड स्लो है या तेज है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि भैया कंट्रोलिंग कैसे काम करता है। चलिए तो देखते हैं कंट्रोलिंग में हमने और आगे क्या देखना है कि भैया कंट्रोलिंग का मतलब तो सिंपल सा है कि भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस जो चल रही है उसको आप प्लान परफॉर्मेंस को मैच करो, कंपेयर करो कि अगर कोई डेविएशन है तो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करो और बाकी वापस से उस प्लान पे काम करना चालू कर दो। वो आपका कंट्रोलिंग है। इंपॉर्टेंस क्यों है कंट्रोलिंग के, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। टाइम पे आपका काम खत्म होगा, इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन रहेंगे, कभी भी क्वालिटीज को लेकर इश्यूज नहीं होंगे। वो आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेगा जैसा आपने प्लान किया है। फिर यूजर स्टैंडर्ड्स, जो आप स्टैंडर्ड बनाते हो वो ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आपके बिजनेस में हर बार परफेक्टली सही समय पे, सही तरीके से, सही क्वालिटी पे खत्म करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय को एक अच्छा मोटिवेशन रहता है कि भैया मुझे मालूम है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है, मेरे को उसके अंदर काम खत्म करना है। अगर मैंने उससे जल्दी खत्म किया तो मुझे अच्छा, मेरे ऑफिस के सारे लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे बुरा बोलेंगे। और फिर ये मोटिवेशन उनके अंदर चलता रहता है कि भाई मुझे काम करना है। फिर पता है ऑर्डर और डिसिप्लिन, इनके लिए सबको पता है कि भैया ऑर्डर और डिसिप्लिन यहाँ पर वो लोग मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया इनको जो कंट्रोल सिस्टम फॉलो करना है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के टॉप डिपार्टमेंट ने बनाकर उनको दी है। बस उनको काम करने की जरूरत है। भैया सही तरीके से, सही तरीके पे काम करते हुए चलते चलो। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इनके काम में। कोऑर्डिनेशन एक्शन यहाँ पर बोलता है कि भैया ये सारे लोग कैसे होंगे, सारे लोग काम जो करेंगे वो मिलजुल कर करेंगे। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे कि पहले ए डिपार्टमेंट काम खत्म करेगा, फिर वो काम बी डिपार्टमेंट को चला जाएगा, बी डिपार्टमेंट वो खत्म करेगा, फिर वो सी डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ये है पूरा कोऑर्डिनेशन जो इनके कंट्रोलिंग सिस्टम से जनरेट हुआ। लिमिटेशन, भैया इसकी बुराइयां भी हैं कुछ, हाँ है। क्या बोलता है ये कि भैया क्या हमेशा कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता है? कंट्रोलिंग सिस्टम मैंने बनाया है बिजनेस के लिए, क्या हमेशा जरूरी है कि मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा? ऐसा नहीं है बेटा। ये डिपेंड करेगा कि भैया आपने किस तरीके से कंट्रोलिंग लगाई। जैसे ये बोलते हैं कि डिफिकल्ट है भैया क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को मैच कर पाना। मतलब अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो कंट्रोलिंग सिस्टम हमेशा फेल होता है कि भैया आप कंट्रोलिंग, मतलब आप एवरेज बोल सकते हो कि भैया इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कभी भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाते कि भैया इतने हो ही जाएंगे। ये दिक्कत होती है, कंट्रोलिंग इस लेवल पे नहीं जाती। फिर उसका बोलता है कि भाई लैक ऑफ कंट्रोल और फिर एक्सटर्नल फैक्टर पे बेस्ड होता है बेसिकली। यहाँ पर लिटिल कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ पर बोलता है कि भैया सब कुछ आपके बाहरी फैक्टर ने, जो आपके बिजनेस के एनवायरमेंट है उसने कवर कर रखा है। तुम अपने कंट्रोल सिस्टम बड़े बहुत अच्छे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और उसकी वजह से तुम्हारे साथ क्या होगा, इसका कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है। तो भैया ये बोल रहे हैं कि भैया कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर फेल हो जाता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हिट कर रहा है जो बाहर की वजह से तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम को फेल कर रहा है, तो उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज की एग्जांपल कि कोविड का टाइम आ गया, आपके बिजनेस में जो आपने कंट्रोल प्रोसीजर लगाए थे वो सारे फेल हो गए, क्योंकि अब बस सब कुछ चेंज हो रहा है।
फिर आप बोलते हैं भैया यहाँ पर कुछ बात होती है कि एम्प्लॉयज़ को कभी कभी रेजिस्टेंस लगता है कि भैया मुझे दिक्कत है, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। कि आपने कंट्रोल सिस्टम के लिए प्रॉपर कैमरे लगा दिए हैं, वर्कर बैठ रहा है तो उसको फ़ोन करके बोल रहे हो कि भाई बैठे क्यों, काम करो। इतना भी ज़्यादा कंट्रोल मत रखो, नॉर्मल रखो, थोड़ा ढील दो, फ्री दो, तब वो बंदे काम भी करेंगे। फिर बोलता है कॉस्टली, ये बहुत पैसे लगते हैं भैया, अगर आप कंट्रोल सिस्टम बहुत हैवी बना रहे हो अपने बिजनेस का तो भैया पैसे भी ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहो। जितना आप बड़ा कंट्रोल सिस्टम उतने ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने हैं। फिर रिलेशन क्या है भैया, यहाँ पर बोलते हैं कि भैया कुछ रिलेशन जब आप उनको दिखाई जाती है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कुछ रिलेशन है कि हाँ बेटा ये इंटररिलेटेड है। बेसिकली प्लान आप जो बना रहे हो वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा। अदरवाइज आप प्लान कितना भी अच्छा बना लो, आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपका प्लान फेल ही होने वाला है। हाँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों होता है, दोनों यही काम करते हैं। कंट्रोलिंग भी पीछे देखता है कि भाई उसने पहले कैसे कंट्रोल किया था, आगे कैसे कंट्रोल करना है, उसके प्लान वैसे बनते हैं। प्लानिंग का भी यही काम है कि भाई प्लानिंग पहले पीछे कैसे हुआ, पास्ट में कैसे प्लान किया था आपने, और आगे उसने काम किया था, वर्क किया था कि नहीं, तो आगे भी आप वैसे ही प्लान करते हैं। फिर बोलते हैं भैया कुछ स्टेप फॉलो होते हैं जो सबसे लास्ट है इसमें कि भैया ये इंपॉर्टेंट भी है कि वो स्टेप पूछते हैं ज़्यादातर कंट्रोलिंग में, ऐसे कौन से स्टेप है जो फॉलो होंगे। तो सबसे पहले आपको इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि भैया आप पहले एक एक्चुअल टाइम निकाल लो कि इस तरीके से हम काम करेंगे ना तो हमारा इतने समय के अंदर काम खत्म हो जाना ही चाहिए। तो वो हमने देख लिया कि एक एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भैया ये सबको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद हमने मेजर करने के लिए जो आज की डेट में एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब आपने एक प्लान बनाया है 5 साल का, लेकिन अगर 1 साल बाद भी आप चेक करोगे तो एक्चुअल टाइम पर आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो क्या वो उससे मैच हो रही है, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो आपके स्टैंडर्ड बने उन दोनों को मैच करो कि आपका जो प्लान था और आप जो काम कर रहे हो, एक्चुअली जो कर रहे हो, ये दोनों में कंपेयर करो कि सबको सही चल रहा है। अगर सबको सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालाइज करो और कोई डेविएशन होता है, फोर्थ पॉइंट डेविएशन, मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि भैया स्टैंडर्ड से आपका करंट प्लान मैच नहीं कर रहा है। डेट मीन्स कि अगर मैं बोलता हूँ साल की 12 गाड़ियां बननी है तो 3 महीने में 3 गाड़ियां बन जानी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि भैया 12 गाड़ियां बननी है। अगर आपने 3 महीने में एक ही गाड़ी बनाई है, डेट मीन्स कि भैया आप 12 महीने में कम गाड़ियां बना पाओगे। इसलिए उन्होंने पहले से बोला कि भैया एक परफॉर्मेंस सेट किया, वो उसको हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, एक्चुअल जो आप काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हो दोनों को कंपेयर किया, ये तीसरा पॉइंट। और डेविएशन जो प्रॉब्लम है उसको क्या किए, हमने हटाया, और ये फिर उसका जैसे ये डेविएशन जो हमें प्रॉब्लम पता चली उसको आपने हटाया, आपका कंट्रोल सिस्टम तगड़ा हो गया। फिर टेकिंग करेक्ट जो आपका करेक्ट एक्शन है वो आप ले लीजिए कि भैया आपको किस तरीके से कंट्रोलिंग को चलाना है। फिर से बोल रहा हूं कि इस स्टेप को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको स्टैंडर्ड प्लान बनाना है जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान होगा, जिसको आपको अभी से मैच करते हुए चलना है कि भैया आपको वहां तक पहुंचना है। परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किससे, स्टैंडर्ड से, कि भैया पुराना जो बना हुआ है और जो आज आप काम कर रहे हो वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे डेविएशन बोलते हैं, उसको निकाल कर बाहर फेंको और तुरंत अच्छा एक्शन ले लो। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।